हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम, मान लीजिए बच्चों कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण हैं क्रमशः Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, जबकि उनके बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। अगर कोई अन्य माध्यम होता है तो यहां पर हमें उस माध्यम के परावैद्युतांक का भाग देना होता है। अब बच्चों यहां पर देखिए हमें एक और मूल अवधारणा की आवश्यकता पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर या किसी पिंड पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह सदैव मूलभूत आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर हो जाता है NE, जहां पर N का मान हमेशा पूर्णांक होगा 1 2 3, जिन्हें हम कहते हैं N जो है बच्चों स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है बच्चों किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो कि होता है 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलम। तो चलिए बच्चों इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। यहां पर हमने दो मूल अवधारणाएं लिखी हैं। एक कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग, और एक बच्चों आवेश Q बराबर NE। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। मान लीजिए दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, ये पहला गोला दूसरा गोला, दोनों को बच्चों रगड़ा जाता है, दोनों को हमने रगड़ दिया। अब रगड़ने के बाद हम क्या करेंगे? रगड़ने के बाद इन्हें परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो अब यहाँ पे रख दिया हमने पहले गोले को, यहाँ पे रख दिया हमने दूसरे गोले को। इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी R का मान है 1 सेंटीमीटर, जो कि होता है 1 गुणा 10 के घात में -2 मीटर। दूरी को हमने मीटर में लिख लिया। अब देखिए बच्चों जब हमने इन दोनों गोलों को रगड़ा है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, और हमें यह बात ज्ञात है कि चलिए मान लीजिए ये A गोला है, ये B गोला है, तो A गोला से B गोला में अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो A गोले में जितने इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन B में आए होंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच की अंतःक्रिया है। जब इन दोनों को रगड़ा गया है तो A ने जितना इलेक्ट्रॉन दान दिया है B ने उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होगा? देखिए कि A है, ये B है, QA QB। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी देखा था कि Q बराबर NE होता है, तो यहाँ पर QA और QB क्या हो जाएंगे बच्चों? दोनों बराबर हो जाएंगे, और कितने बराबर हो जाएंगे? NE हो जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज ज्ञात है कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर धनावेश होगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उस पर ऋणावेश होगा। तो यहाँ पर QA और QB दोनों के परिमाण तो बराबर होंगे, लेकिन इनमें से बच्चों एक पर धनावेश होगा और दूसरे पर ऋण आवेश होगा। तो बच्चों अभी तक हमने ये समझा है कि जब हम दोनों गोलों को रगड़ रहे हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, जिनमें से एक गोले पर जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा दूसरे पर उतना ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो दोनों पर समान आवेश उत्पन्न होगा, परंतु प्रकृति विपरीत रहेगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब इन दोनों गोलों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लगा लेते हैं, कूलाम का नियम लगा लेते हैं।
जो कि कहता है दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA/QB बटे R का वर्ग। और अब यहाँ पर हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। तो चलिए उस मान को भी यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे बल का मान भी दिया गया है। बल का मान है 0.1 न्यूटन। इसका मान है 9 गुणा 10 के घात में 9। और Q और Q भी दोनों बराबर हैं, तो हम इसे Q लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा Q का वर्ग बटे R का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 1 गुणा 10 के घात में -2 का वर्ग। यहां से बच्चों हम Q का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके लिए हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखिए हमें मिलेगा Q का वर्ग बराबर हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर 0.1 न्यूटन जो कि बल है, और R का वर्ग अर्थात 10 के घात में -4 हो जाएगा ये। और साथ में ही बच्चों यहाँ पर 9 गुणा 10 के घात में 9 आके भाग होगा, ये आके यहाँ भाग होगा 9 गुणा 10 के घात में 9। तो Q का वर्ग बराबर हो जाएगा 10 के घात में ये हो जाएगा -5, और ये 1/9 है, और ये 10 के घात में हो जाएगा -9 ऊपर जाकर। तो Q का वर्ग बराबर आ गया 1/9। 10 ये गुणा है बच्चों, 10 के घात में -9 5 14, यानी Q बराबर हमें मिलेगा +-1/3 गुणा 10 के घात में -7 कूलम। ठीक है बच्चों, तो एक पर धनावेश होगा तो दूसरे पर ऋण आवेश होगा। और अब देखिए हमने देखा था कि Q बराबर होता है Ne, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे जितना कि स्थानांतरित हुआ होगा। Q का मान है हमारे पास 1/3 गुणा 10 के घात में -7, और यहाँ पर n हमें ज्ञात करना है। E का मान हमें मालूम है 1.6 गुणा 10 के घात में -19, और यहाँ से n बराबर मिल जाएगा 1/3 गुणा 10 के घात में -7, और भाग कर लीजिए आप इसे 1.6 गुणा 10 के घात में -19। तो बच्चों इसे हल करने पर हमें मिलेगा n बराबर 0.2 गुणा 10 के घात में 12। यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2.0 गुणा 10 के घात में 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।